पान के पौधे को घर में लगाया है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी कटिंग किस तरीके से ग्रो करनी है और किस खाद को देना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। पान के पौधे की कटिंग लगाने का ये बहुत ही सही टाइम है। पौधे की ग्रोथ यदि ना के बराबर हो रही है तो ये जो दो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये यदि आप अपने पान के पौधे में डालते हैं 15 दिनों पर एक बार, तो आपका पौधा सर्दियों में सूखेगा भी नहीं और ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। पान के पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो है धूप का ध्यान रखना। सनलाइट यदि इस पौधे पर डायरेक्टली पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और जलने लगती हैं। इंडिया में 90 से ज़्यादा पान की वैरायटी आपको मिल जाएगी, लेकिन नर्सरी पर जो पौधा अवेलेबल है, जो बनारसी पान है या मगही पान है, वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं और नर्सरी पर अभी आपको 50 से 100 रुपये में मिल जाएंगे। पान की जो भी वैरायटी आप लगा रहे हैं, चाहे वो जो कोई भी वैरायटी हो, उसकी केयर ऐसे ही करनी है। जो खाद मैं बता रही हूँ वो सभी पान के पौधे को दिया जा सकता है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि कटिंग को कैसे लेना है। देखिए, उसी कटिंग को लगाइए जहाँ से 2 नॉड एरिया निकला हो। जैसे ये कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये ज़मीन से है तो इसे हम नहीं कट करेंगे। जो भी कटिंग आप ले रहे हैं उस स्टेम का कम से कम 2-3 महीने पुराना होना ज़रूरी है। तो ये जो स्टेम है ये 2 महीने से ऐसे ही निकली हुई है और इसके पत्तों को बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से 2 या 3 स्टेम हमें मिल जाएगी, तो इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो 2-3 दिनों तक आपको पहले पानी में इसके रूट्स के बनने का इंतज़ार करना है। यानी कि 2 दिनों के बाद इसमें छोटी छोटी रूट्स बनने लगती हैं और 5वें-6ठे दिन अच्छे से रूट्स बन जाती हैं। इसके लिए आपको पीने वाला ही पानी लेना है ग्लास में। थोड़ा ही लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने में कि 1 नॉड एरिया डूब जाए। और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी एंटी फंगल होता है और जब न्यू कटिंग्स हम लगाते हैं तो पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको गलने से भी बचाता है। अब इसमें आपको हल्दी वाले पानी में 24 घंटे तक डाल करके छोड़ना है। नेक्स्ट डे पानी को चेंज कर दीजिए, वापस आप वही फ़िल्टर्ड वाटर पीने वाला पानी ही लीजिए और आप देखेंगे 5 से 6 दिनों में इसकी रूट्स बनाएंगी। उसके बाद एक वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और उसमें इस पौधे को ग्रो कर लीजिए। शुरू में शेड एरिया में रखिए, बाद में सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, यानी मॉर्निंग की धूप आपके पौधे को मिलती रहे। ये जो पान का पौधा आपके पास पहले से है, उसको यदि आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को आप ऐसे जगह पे रखें जहां मॉर्निंग की धूप मिल सके, यानी कि सॉइल का सूखना ज़रूरी है। तो पर्पज़ है कि सॉइल सूख जाए। ये जैसे मैंने रखा है, सिर्फ सॉइल पे धूप आ रही है और बाद में मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो वो भी तरीका सही है। पत्तों को जलने से आप अपनी समझदारी से बचा सकते हैं। नीचे के पत्ते मेरे जले हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं नीचे वाले सॉइल को सुखा रही हूँ। बरसातों में ओपन में रखा था तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। मॉइस्चर यदि आपके सॉइल में ज़्यादा है, यानी ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो फिर पत्तियाँ जलेंगी और रूट्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर आप जो भी खाद दे रहे हैं ये पौधा उस खाद को लेगा नहीं, क्योंकि खाद को लेने के लिए सॉइल का सूखा होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। बिल्कुल गीली मिट्टी में कभी भी आपको नहीं देना चाहिए। पानी का भी आप समझ ही चुके होंगे कि पानी तभी देना है जब ऊपरी सतह आपको 2-3 इंच तक ड्राई नज़र आए, तभी पानी दीजिए। हालांकि पानी यदि आपके पौधे में कमी होगी तो एक ही दिन में ये पौधा जो है सूख जाता है। तो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी में नमी हो, वेल ड्रेन सॉइल हो, लेकिन ओवर वाटर ना हो। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। ये पान के पौधे के लिए बहुत ही सही होता है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही पतली सी कंसिस्टेंसी बनाकर मैंने डाला है। यानी कि यदि आपके 6 से 8 इंच का कंटेनर है तो आप सिर्फ 1 चम्मच जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है उसे आप पानी में रात भर भिगोएंगे और अगले दिन पानी में इसे भिगोते हैं और ये गाढ़ी लेयर है तो आप इसको 1 लीटर पानी मिला करके पहले पतली लेयर कर लीजिए और इसको 15 दिनों पर यूज़ करना है। अगली जो चीज़ है, ये खाद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये है काऊ डंग केक। काऊ डंग केक का वाटर दीजिए, लिक्विड वाटर, या फिर गाय के गोबर की खाद आप नर्सरी से ख़रीद लीजिए। बहुत आसानी से सस्ती सी खाद मिल जाती है और इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर
15 दिनों पर एक बार कीजिए। अब यदि दोनों खाद का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे आज हमने एक खाद दे दिया तो 15 डेज़ के बाद दूसरे वाले खाद को दिया और फिर 15 डेज़ के बाद पहले वाले खाद को दिया, तो ऐसे करके एक खाद 1 महीने के बाद ही रिपीट हो रही है। ये दोनों ही खाद जैविक है और आपके पान के पौधे के लिए बेस्ट है। गुड़हल पर 3 दिन पहले वीडियो शेयर किया था और जिनके भी गुड़हल में ये कलियां गिरने की समस्या थी, जो मेरे पौधे में भी हो रही थी, उसी खाद की वजह से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेरी करी है कि कलियाँ गिर रही हैं या मिलीबग्स है, तो उसी खाद का आप इस्तेमाल करके देखिए, उससे आपका पौधा स्वस्थ नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। अभी 3 दिनों पहले ही मैंने वो खाद दिया था और 3 दिनों में ये रिज़ल्ट मिला है, तो आप जाकर देख सकते हैं। कहीं से यदि आप न्यू कटिंग लेकर के आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कटिंग लाने के तुरंत बाद उसे इसी हल्दी वाले पानी में डाल दीजिए और पहले पानी में रहने दीजिए और फिर इसे आप सॉइल में शिफ्ट करेंगे तो रूट्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यदि आप नहीं भी गमले में पानी दे रहे हैं तो इसके लीव्स को इवनिंग में एक बार स्प्रे करके गीला कर दिया करें। इससे क्या होता है कि पत्तियाँ लश ग्रीन रहती हैं और पौधा पनपता है। यदि आप पान के पौधे को क्रीपर की तरह ऊपर बढ़ाते हैं तभी इसकी ग्रोथ आप अच्छी ले पाएंगे। जैसे मैंने मॉस स्टिक पर चढ़ाया है, आप इसे ट्रेलिस से ऊपर बांध सकते हैं, किसी स्टिक में बांध सकते हैं, क्योंकि ये क्रीपर होते हैं और बिना सहारे के ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, खाद देने के बावजूद भी। तो ये ज़रूरी चीज़ है, इसका ध्यान रखिए। और इस पौधे को सर्दियों में सूखने से बचाने का एक और तरीका है कि आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, क्योंकि सर्दियों में धूप वैसे भी तेज़ नहीं होती है, तो जितनी धूप होगी उतने में आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। खाद अभी से लेकर के फरवरी तक लगातार देते रहिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।